जय सिया राम दोस्तों, आइए हम रामचरितमानस में अयोध्या कांड का पाठ करें। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु महि, हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम। पिछले एपिसोड में आपने दोहा नंबर 65 तक की कथा सुनी थी। अब आगे की कथा इस प्रकार है। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। खग मृग परिजन नगर बनु, बल कल विमल दुकूल। नाथ साथ सुर सदन समा, परन साल सुख मूल। सियावर राम जय जय राम। बंदे भी बंदेव उदारा, करही सासु ससुर समसारा। कूस किसल साथ रिसुहाई, प्रभु संग मंजु मनोज तुराई। कंद मूल फल अमिय आहारो, अवध सौध सत सरिस पहारो। छिन बन प्रभु पद कमल बिलो की, रहे मुदित दिवस जिमिको की। बंदुक नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। प्रभु वियोग लवलेस समाना, सब मिली होई न कृपा निधाना। अस जिय जान सुजान शिरोमणि, ले संग मोहि छाड़ियो जनी। बिनती बहुत करू का स्वामी, करुणा में उर अंतर जामी। अर्थात सीता जी राम जी से बन जाने के लिए बहुत प्रकार से मनुहार करती हैं। कहती हैं, हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे। वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्णकुटी यानी पत्तों की बनी झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभालेंगे, और कुसा और पत्तों की सुंदर साथरी यानी बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंदमूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे, और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख कर मैं ऐसे आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी प्रभु यानी आपके वियोग से होने वाले दुख के लौलेस के समान भी नहीं हो सकते। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले चलिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय की अंदर की बात जानने वाले हैं। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। राखे अवध जो अवधि लगी, रहत न जनिए प्राण। दीन बंधु सुख सुंदर सुखद, शील स्नेह निधान। सियावर राम जय जय राम। मोहि मग चलत न होई हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी। सब ही भांति पिय सेवा करेऊ, मारग जनित सकल सरम हरियो। पाए पखारी बैठी तरु छाही, करिय बाओ मुदित मन माही। श्रम कनक सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समो प्राण पति पेखे। सम मही तृणु तरु पल्लव डासी, पाए पलोट ही सब निशिदासी। बार बार मृद मूर्ति जो ही, लाग ही तात बयार न मोही। को प्रभु संग मोहि चित मन निहारा, सिंह बोधि जिमि ससक सियारा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगी, तुम ही उचित तब मोह कहूँ भोगी। फिर सीता जी कहती हैं, हे दीन बंधु, हे सुंदर,
हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि यानी 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी यानी पंखा झलूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबावेगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते। मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग हैं। आपको तो तपस्या उचित है, मुझको विषय भोग। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। ऐसे वचन कठोर सुनी जो न हृदय बिलगान, तो प्रभु विषम वियोग दुख सहिस पवार प्राण सियावर राम जय राम। अस कही सिया बिकल भई भारी, बचन वियोगी न सकी सम्हारी। देख दशा रघुपति जिय जाना, हठि राखे नहीं राखई प्राण। कहयु कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोच चलहूँ बन साथा। नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेग करहूँ बन गवन समाजु। कही प्रिय वचन प्रिया समझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। बेग प्रजा दुख में तब आई, जननी निठुर बिसरी जनि जाई। फिरहि दशा विधि बहुरी की मोरी, देखहु नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुघरी तात कब होई, जननी जियत बदन विधु जोई। फिर सीता जी कहती हैं, ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा, तो हे प्रभु मालूम होता है पामर यानी प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई और वे वचन के वियोग को भी न संभाल सके। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गई। और उनकी यह दशा देखकर रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से प्राणों को न रखेंगे। तब कृपालु सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो, आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाना। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं मनोहर जोड़ी को फिर से देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। बहुरी बक्ष कही लाल कही, रघुपति रघुबर तात। कब ही बुलाई लगाई हिया, हरि सिन रखी गात। सियावर राम जय राम, लखी स्नेह कातरी महतारी। बचन न आओ बिकल भय भारी, राम प्रबोध किन्हि विदिता नाना। समूह स्नेह न जाई बखाना, तब जानकी सासु पग लागी। सुनिय माय मैं परम अभागी,
सेवा समय देव बनु दीन्हा, मोर मनोरथ सफल न कीन्हा। तजब क्षोभ जनि छाड़ो, हो छोहु कर्म कठिन कछु दोष न मोह। सुनि सिय वचन सासु अकुलानी, दशा कौनि विधि कहो बखानी। बारहि बार लाई उर लेन्हि, धरि धीरज सिख आशीष देन्हि। अचल हो अहिवात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। फिर कहती हैं, हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई है और इतनी व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वह समय और स्नेह वर्णन करते नहीं किया जा सकता। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। आप क्षोभ का त्याग दें, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई और उनकी दशा मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और जमुना जी में जल की धारा बहे, तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सीत ही सास आशीष सिख, दिनी अनेक प्रकार। चली नाय पद पद्म सिरु, अति हित बार ही बार। सियावर राम जय राम। सीता जी को सास ने अनेक प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। जय सिया राम। आगे की कथा अगले एपिसोड में।